Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं अपने 9th क्लास के क्यूट म्यूट चुन्ने मुन्ने और कुकी स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ वन शॉट लेक्चर। और इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम 4 चैप्टर्स के जो आपके पेयर्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इन्हीं पेयर्स को आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अब वन शॉट लेक्चर से या आप जस्ट जो है वन डे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सो दिस इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। और आपको इस वीडियो को जो है वो लास्ट भी पूरा देखना चाहिए और आप देखेंगे भी। और इसमें मैंने जो क्वेश्चंस बताए हैं आप उनको मार्क भी कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को लाजमी प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह इस साल इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और अगर आप जो है अभी भी सोच रहे हैं कि मैं पढ़ना स्टार्ट करूं या ना करूं, तो बेटा दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम जो है वो आपको पता है कि आपके जब 20 डेज अवे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को 20 डेज के अंदर मुकम्मल करना है। और मुकम्मल करने का तरीका बहुत ही आसान है। आपको जस्ट YouTube पर आना है और टाइप करना है केमिस्ट्री विद अली हसन। वहां पर आपको 9th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आपको 9th केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम मिलेगी 2025 की। आपको स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान्स मिलेंगे, आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो जस्ट आपको उन वीडियोस को वॉच करना है और आपकी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन फिर भी ड्यूरिंग प्रिपरेशन अगर आप किसी भी तरह की चीजों से या किसी भी तरह के मैसेजेस से डाइवर्ट हो रहे हैं, तो बेटा आपको इस तरह की डाइवर्जन को अवॉइड करना चाहिए। हो सकता है कि आपने एक दिन मोटिवेशन आई हो और मेरी ये वीडियो देख के आपने मोटिवेशन लाजमी आएगी और आप कह रहे होंगे कि आज अली का वन शॉट लेक्चर देख के मैं अपनी केमिस्ट्री की तैयारी को कंप्लीट कर दूंगा। और इसी कोशिश के अंदर आपने बुक उठाई होगी और चैनल पे जाकर इस वीडियो को स्टार्ट किया होगा, लेकिन तभी आपके फोन के ऊपर एक वाइब्रेशन हुई होगी और आपने स्पीड ऑफ लाइट से फोन उठाया होगा, क्योंकि आप किसी के मैसेज के वेट में थे। तो फिर आपने देखा होगा कि ये जो मैसेज है कि हो सकता है कि आपके स्पेशल फ्रेंड का मैसेज हो, लेकिन टू वेरी अनफॉर्चुनेट या मिसहैपनिंग ये आपके सेम जेंडर फ्रेंड का मैसेज था, जिसको देखते ही आपका दिल जो है वो अंदर से टूट गया और वो 2 हिस्से में डिवाइड हो गया। और फिर आपको ये शेर याद आया कि दिल का दरिया बह गया, आज फिर उससे बात करना रह गया। तो बेटा कोई बात नहीं, आज बात नहीं हो सकती तो कल बात हो जाएगी। आज मैसेज नहीं आया तो कल मैसेज आ जाएगा। और अगर फिर भी मैसेज नहीं आता तो बेटा आप खुद मैसेज कर लीजिएगा, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन पहले आप वीडियो वॉच कर लें, अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें, उसके बाद जो है बेशक मैसेज कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, समटाइम मैसेज नहीं आते तो फिर खुद ही कर लेने चाहिए। आप समझ तो गए होंगे मेरी बात। अच्छा, 9th केमिस्ट्री वन शॉर्ट लेक्चर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट लेंगे बच्चों हम। पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन आप फोकस करेंगे बेटा जी वो है डिफाइन एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की आपकी बुक के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर पहला टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का। वहां पर गिवन है, आपको इसी 5 ब्रांचेस जो है इनको याद कीजिएगा और उनकी एग्जांपल्स भी याद कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट 2 इयर्स के अंदर बहुत दफा रिपीट हो चुका है, तो इस दफा भी इसके आने का मैक्सिमम चांस है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। आपकी बुक के अंदर कंपाउंड और मिक्सचर का एक टेबल बना हुआ है, आपको उस टेबल को जो है वहां से इसका डिफरेंस याद करना है। एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। मॉलिक्यूल्स के टाइप्स भी आपकी बुक में गिवन है, जिसमें आपके पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक, ट्राइएटोमिक, पॉलीएटोमिक, होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक, ये टाइप्स दी गई है। बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको आप देख लेना। एक्सप्लेन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डिस्क्राइब देयर रिलेशनशिप विद एग्जांपल्स। तो इसके लिए आपको एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, एग्जांपल याद करनी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन और एग्जांपल याद करनी है। और इन दोनों का एक रिलेशनशिप का फार्मूला है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला। उस फार्मूले को आपने याद करना है, इन दोनों का रिलेशनशिप यहां पर उस फार्मूले से कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 के मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बता दिए, आप इनको देख लेना। चैप्टर नंबर 2 पे पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसका पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ वर कैथोड रेज डिस्कवर्ड, एक्सप्लेन विद डायग्राम। तो कैथोड रेज डिस्कवर्ड कैसे हुई उनको आपने बताना है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताएंगे और उसकी डायग्राम ड्रा कर देंगे खूबसूरत सी।
अगला है राइट डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड थ्योरी एंड बोहर थ्योरी। तो यहाँ पर आप जो है रदरफोर्ड और बोहर की जो थ्योरी है इसका डिफरेंस ये भी टेबल की फॉर्म में मौजूद है, इसको भी आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव राइट पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो आपकी बुक के अंदर बोहर एटॉमिक मॉडल के जो है डायग्राम बनी होगी, इसमें शेल्स वगैरह ड्रॉ किए होंगे, उससे नीचे पॉइंट राइट अप किए गए हैं बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स के, जिनको बेसिक पॉइंट्स कहते हैं, वो आप याद कर लेंगे। राइट 4 रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के जो 4 रिजल्ट्स हैं ये भी आप देख लेंगे। स्टेट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ केनाल रेज। केनाल रेज हम किन्हें कहते हैं बेटा जी? पॉजिटिव रेज को ही केनाल रेज का नाम दिया जाता है। तो आप केनाल रेज की कोई सी 5 प्रॉपर्टीज याद करेंगे और डायग्राम भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4 का पेयर है, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 का पेयर है। तो चैप्टर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है राइट डाउन एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सिंपल सी प्रॉपर्टीज है वो आप देख लेंगे। राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड्स की 4 प्रॉपर्टीज देखेंगे। व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन देखेंगे और उसको एग्जांपल्स के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। आपकी बुक में NH3BF3 की एग्जांपल गिवन है, आप उस एग्जांपल को प्रिपेयर करेंगे। डिफाइन आयनिक बॉन्ड एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। आप आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल से। आपकी बुक में NaCl की एग्जांपल गिवन है, उसका डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बना हुआ है, सोडियम का भी और Cl का भी, तो उसको भी आप देख के प्रिपेयर करेंगे। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स वेरियस टाइप्स विद एग्जांपल। कोवैलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आप देखेंगे और उसकी जो टाइप्स हैं, जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, उसकी भी डेफिनेशन और एक एग्जांपल आप याद कर लेंगे। हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। बेटा आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन याद करेंगे और आपके पास जो है जो आइस है इसकी डेंसिटी कम क्यों होती है वाटर से, आप वो वाला फैक्टर जो है वो यहाँ पर राइट अप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास, वहां पर है पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन एवेपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस एंड राइट फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। एवेपोरेशन की आप पहले तो ये बताएंगे कि एवेपोरेशन होने पे ठंडक क्यों पैदा होती है, इसको आप राइट अप करेंगे। उसके बाद उसके फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया है, टेंपरेचर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, आप उनको भी राइट अप करेंगे। Describe the phenomena of diffusion of liquids along with any two factors affecting it। अब यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो है लिक्विड वाले पोर्शन में डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स का टॉपिक दिया हुआ है, जहां पर वो क्या कर रहा है कि एक कंटेनर लेके उसके अंदर रेड इंक का ड्रॉप फेंक रहा है और वो इंक विद इन सेकंड्स पूरे पानी के अंदर मिक्सअप हो रही है। तो डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड में आप वो वाला टॉपिक राइट अप करेंगे और वो डायग्राम बना देंगे। नेक्स्ट है डिफाइन वेपर प्रेशर एंड राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है, इसके भी वही फैक्टर्स हैं, टेंपरेचर वाला है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला है, आप वो राइट अप करेंगे। एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ ऑफ गैसेस। चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म सारी राइट अप करेंगे, लेकिन आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन यहाँ पर राइट अप नहीं करेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तभी लिखेंगे जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन के अंदर डिमांड करेगा। लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो बॉयल्स लॉ को डिफाइन करेंगे, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म सारी जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों मैंने आप लोगों से आज 9th केमिस्ट्री के जो पॉसिबल एंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए। आप इनको एक दफा लाजमी याद कर लेना, आपकी तैयारी के अंदर जो है इन क्वेश्चंस का इजाफा हो जाएगा और आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ या गेस्ट पेपर या गेस्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए सर अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।